साथ हैं विनोद राय, शायद जिनको कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मर कैग रह चुके हैं। 2G और स्कोल स्कैम जो है दुनिया के सामने इन्होंने ही लाया था। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अमितेंदु पलित, जो है सीनियर रिसर्च फेलो और रिसर्च लीड है इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ के। इन्होंने बहुत ही बारीकी से देखा है इकोनॉमिक जो इश्यूज़ हैं भारत के उसको, और ये दोनों हमारे साथ हैं क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी है और वो है 7 Decades ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। आइए बातचीत करते हैं दोनों से। धन्यवाद आज जी बिज़नेस से हमसे बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाइयाँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक जो मैंने पढ़ी एक सिटिंग में कल ही, और बहुत सारे सवाल हैं जो पूछने हैं। जब 7 दशक की हम बात करते हैं, कहाँ से भारत की शुरुआत हुई और आज हम कहाँ खड़े हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप दोनों से ही पूछना चाहूँगी। विनोद जी, आपसे शुरू करती हूँ। फ्रीडम ऑफ रिलीजन है हमारी कंट्री में, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारी कंट्री में, बहुत सारे ये फ्रीडम्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देती है, जिसका पालन भी होता है और जो हुआ है जब से स्वतंत्रता हुई है। पर इकोनॉमिक फ्रीडम की बात शायद उतने सीरियसनेस से नहीं हो पाती है और उसे लागू भी नहीं किया गया है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इकोनॉमिक फ्रीडम से आपका क्या मतलब है? क्योंकि देखिए, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, सबसे पहले हम लोग को गिफ्ट क्या दिया गया? अडल्ट यूनिवर्सल सफरेज। किस कंट्री में बताइए इमीडिएटली, किस डेमोक्रेसी में यूनिवर्सल सफरेज दिया गया? राइट फॉर एवरीबडी टू वोट, मेल एंड फीमेल। अब इकोनॉमिक फ्रीडम का सवाल जहाँ तक है, राइट टू अर्न, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू कंडक्ट बिजनेस, तो हम लोग को सबको है। तो किस तरह की इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस की आप चर्चा कर रही हैं? जी, शायद मुझे सवाल एक दूसरी तरीके से मैं पूछती हूँ, और वो ये है कि राइट टू, जैसे आपने कहा, लाइवलीहुड, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पॉलिसी की अगर हम बात करें, इंस्टीट्यूशंस जो हमारे जिसकी हम बात करें, पॉलिटिशियंस भी जो हैं जो हम बात करें, उसे लागू करने के लिए कहीं क्या कमी रह गई है इकोनॉमिक फ्रीडम की जब हम बात करते हैं? हम लोग की राय पूछेंगे तो 70 साल में हम लोग के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, मैंने तो देखा है स्लोली ये एम्पावर हो रहे हैं। और इनको आप बारीकी से देखें, पिछले 20 साल में, 25 साल में आप देखिए, इलेक्शन कमीशन को आप देखिए, कितने तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपने आप को कंडक्ट किया, कि कितने तरीके से देखा है कि जितने भी इलेक्शंस होते हैं बिना किसी दिक्कत के इलेक्शंस कंडक्ट किए गए हैं, और कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं रही है, सिक्योरिटी हो या कोई भी और इशू। दूसरे आप देखिए, इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप किया गया, राइट टू इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट ने पास किया, और इंफॉर्मेशन कमीशन अब कितना मतलब आम सिटीज़न को कितना ज़्यादा एम्पावर कर दिया है। आप चाहे ह्यूमन राइट्स कमीशन को देखिए, आप सुप्रीम कोर्ट को देखिए, जब भी कोई मुद्दा ऐसा उठता है जिसमें कि सिटीज़न को कोई इशू हो, तो PIL फाइल हो जाता है। आपने ऑडिटर जनरल की बात की, ऑडिटर जनरल के इंडिपेंडेंस में कोई कमी नहीं रह गई है, कोई भी इशू हुआ है तो ऑडिटर जनरल बीच में आ जाता है। तो उस तरीके से अगर आप देखें तो मैं तो समझता हूँ कि जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एम्पावर्ड हैं आज, और वो सब सिटीजन के फेवर में काम कर रहे हैं। विनोद जी, आपसे जानना चाहूँगी, RBI पब्लिक डोमेन में ही है जो भी है। हमने देखा RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने भी कहा कि शायद इंस्टीट्यूशन को और पावर्स देने चाहिए, मेरे पास उतने पावर्स नहीं हैं। एक ही पॉइंट पे बॉयल डाउन ये होता है, और वो ये है कि किसी को पद से हटाया जाए या निकाला जाए, शायद उस बारे में वो बात कर रहे थे। फिनेंस मिनिस्ट्री से और फिनेंस मिनिस्टर से हमने सुना है पब्लिक डोमेन में कि RBI के पास जितनी भी पावर्स हैं वो सक्षम है। RBI ने काफ़ी लिटमस टेस्ट इससे पहले पास किए हैं फ्लाइंग कलर्स में, अगर हम देखें, लेकिन आज एक क्वेश्चन मार्क उठा हुआ है बैंकिंग सेक्टर को लेके। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इंस्टीट्यूशन उतना ही सक्षम है जितना द पर्सन रनिंग इट है, जो टॉप पर है, या जितने पावर्स दिए गए हैं RBI को वो काफ़ी हैं? नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूशन को आप इंसान से या जो उसको मैन करता है उसे अपना कनेक्ट करिए। देखिए, कोई भी देश का कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, किसी भी सेक्टर में होता है, तो इंस्टीट्यूशंस इवॉल्व ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी चेंज होगी, जैसे जैसे आपके मॉडल्स ऑफ गवर्नेंस चेंज होंगे, वैसे इंस्टीट्यूशंस और रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस भी चेंज होंगे। तो होता क्या है कि हर एक, चाहे आप पुलिस स्ट्रक्चर को ले लीजिए, क्राइम को फाइट करने के लिए उनको चेंज करते रहना पड़ेगा। वैसे ही चाहे कैपिटल मार्केट्स हों या
मॉनेटरी सेक्टर है, तो उसमें चाहे आरबीआई हो या सेबी हो, कोई भी हो, दे हैव टू बी इवॉल्विंग मॉडर्न। नाउ अब इसमें उनके पास इनफ पावर है, नई पावर है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से वो अपना पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। देखिए मॉनेटरी अथॉरिटी, फिजिकल अथॉरिटी में हमेशा बहुत हेल्दी और कंस्ट्रक्टिव टेंशन होता है, होना ही रहना ही चाहिए, क्योंकि दो ओपिनियंस रहती हैं। लेकिन अब केवल पावर चाहिए डिसमिस करने के लिए, उसकी मैं समझता हूँ कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए एक रेगुलेटर ओपिनियन बना लेता है कि XYZ CEO है, उसको हटाना चाहिए, तो अगर प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन आप सरकार से करें, क्योंकि अपॉइंटिंग अथॉरिटी पब्लिक सेक्टर बैंक से तो गवर्नमेंट ही है, तो उनके साथ कंसल्टेशन करें, तो इसमें कोई शक की बात नहीं होनी चाहिए कि अगर आरबीआई अपनी राय देता है तो गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट जाएगी, डिपेंडिंग अपॉन अपॉइंटमेंट या रिमूवल।